हेलो बच्चों, पिछली वीडियो हम एनिमल टैक्सोनॉमी के लेके आए थे। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ वीडियो लेके आ रहे हैं। ये 12th का बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को थोड़ा डिटेल में स्टडी करना होता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों का एक बहुत अच्छा कंसेप्ट इससे निकल के आता है। जैसे कि 12th के कुछ जूलॉजी में कुछ स्पेशल यूनिट है, उनमें से आपका एक रिप्रोडक्शन यूनिट जो आपकी बनती है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक होते हैं। कुछ टॉपिक आपके 12th जूलॉजी से कुछ टॉपिक जो आते हैं, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। ऐसे टॉपिक को जनरली जो टीचर्स होते हैं वो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत ज्यादा अपने आप को डिमोटिवेट फील करते हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, तो उन टॉपिक्स के लिए कहीं ना कहीं हम ह्यूमन बॉडी के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, बॉडी की पूरा फंडामेंटल फिजियोलॉजी है, इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वह किसी प्रकार का ऐसा कोई मत नहीं आना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, क्या वो इस तरीके से पेशेंट को ट्रीट तो नहीं करते होंगे। कई जैसे कि जेंडर को देखते हुए कोई उनके माइंड में या उनके मन में कोई अवध विचार तो नहीं आता होगा। तो हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से एक हम आपके लिए एक बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आए हैं जूलॉजी का, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इस टॉपिक के बारे में बेसिकली हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। पहले इसका देखते हैं, इसका मेन जो इसका समरी होता है वो उसमें हम क्या क्या इसको पढ़ना है। हालांकि किसी भी टॉपिक को हम स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये रहता है कि इस चैप्टर की समरी क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों की इस टॉपिक की जो बेसिक समरी है। हालांकि इस टॉपिक में आपको पढ़ना क्या है, टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको हम लोग जन्म स्वास्थ्य के नाम से जानते हैं। और ये जो टॉपिक है बेटा, ये आपके नीट एग्जाम के लिए या जो भी अदर मेडिकल एग्जाम है, सभी मेडिकल एग्जाम के लिए ये आपका लेक्चर बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो इस टॉपिक के लिए हम जब समरी की बात करते हैं तो बेसिकली एक आपको ट्रिक बताएंगे। जैसे कि बात करते हैं शाहरुख इज माई फेवरेट एक्टर, तो इस ट्रिक की मदद से हम लोग ये पढ़ेंगे इस टॉपिक में क्या क्या कंसेप्ट पढ़ना है हम लोगों को। तो ऐसे हम लोगों को लगभग फंडामेंटल कुछ चीजें पढ़ना है। जैसे एस का सेक्स एजुकेशन पढ़ना है, सेक्स क्राइम पढ़ना है और एसटीडी पढ़ना है। इधर आपका सेफ एबॉर्शन पढ़ना है। तो बेटा ये देखना है कि सेक्स एजुकेशन वर्ड है और आपका सेक्स क्राइम है, सेफ एबॉर्शन है, एसटीडी है। तो ये वर्ड ये वर्ड्स जो होते हैं, ये फंडामेंटल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टीचर्स कहीं ना कहीं अपने कॉलेज में या कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा एक इस तरीके से देखा जाए कि उनको ऐसा लगता है कि हम पता नहीं बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन यही टॉपिक आप किसी भी एग्जाम, मेडिकल एग्जाम की बात करते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं बच्चे अगर ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जैसे टॉपिक को पढ़ते हैं तो। हालांकि हम बात करते हैं सेक्स एजुकेशन। सेक्स एजुकेशन वर्ड जो होता है बेटा, इस वर्ड के बारे में अगर कहा जाता है तो बेसिकली सेक्स एजुकेशन वर्ड अगर हमारा मानना है कि आगे चलते कॉलेज में या हम जो टीचर्स पढ़ाते हैं सेक्स एक भद्दा वर्ड समझते हैं, बट अगर स्पेशली देखा जाए तो आगे चल के हमारी एनसीईआरटी में भी हम लोग कहेंगे कि ये वर्ड जो यूज किया है, इस वर्ड को थोड़ा भद्दा फील करते हैं। आगे चल के इस वर्ड को मॉडिफाई कर सकते हैं। हम सेक्स एजुकेशन की जगह रिप्रोडक्टिव एजुकेशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सेक्स क्राइम। जो हमारे कंट्री में या अदर कंट्री में जो सेक्स क्राइम हो रहे हैं, बढ़ती पॉपुलेशन के कारण जो सेक्स क्राइम हो रहा है, तो इसको हमें देखना है कि सेक्स क्राइम को कैसे कम किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आपका एसटीडी। बेटा एसटीडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इससे नीट में जब भी इस टॉपिक से बात करते हैं तो नीट में क्वेश्चन आपका एसटीडी पर बनता है। एसटीडी को देखना है। एसटीडी का मीन्स होता है सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज। तो सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड जो डिसीज आपका होता है, इस डिसीज का दूसरा नाम हम लोग कह सकते हैं वेनेरियल डिसीज, या फिर इसी को जनरली हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या इसी डिसीज का नाम बेसिकली अगर हम बताएंगे तो पीआईडी भी कह सकते हैं,
पेल्विक इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर। अलग इसको आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बता देंगे कि एसटीडी आपका क्या है। एसटीडी एक प्रकार का सेक्सुअलिटी ट्रांसमिटेड डिसीज है और ये जो डिसीज होता है ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू ये आपका स्प्रेड करता है। जैसे कि अगर बात करते हैं हम लोग तो जैसे कि एनल के थ्रू किया हुआ सेक्सुअल इंटरकोर्स, वेजाइनल सेक्सुअल इंटरकोर्स, ओरल सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसके थ्रू आपका एसटीडी आपका इस तरीके से कम्युनिकेट होता है। जब हम बात करते हैं सेफ अबॉर्शन, हम लोग सेफ अबॉर्शन के बारे में बात करेंगे तो बहुत सारे ऐसी हमारे कंट्री की बात करते हैं तो काफी टाइम पहले लगभग 1971 से पहले जब एमटीपी एक्ट आया था उससे काफी पहले लोगों का मिथ ये था कि जो अबॉर्शन जो कराए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट को, सरकार को अगर जानकारी आती थी कि किसी लेडी ने, प्रेगनेंसी लेडी ने उसने अबॉर्शन करा लिया है तो वहां कहीं ना कहीं उस पर लीगली कानूनी कार्रवाई होती थी। और या तो फिर इस तरीके से गांव देहात में जो भी जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है वो पहले तो गवर्नमेंट को या किसी भी तरीके से कहीं ना कहीं उसको इंफॉर्मेशन नहीं रिलीज करती थी। जब इंफॉर्मेशन रिलीज नहीं होती थी तो इस तरीके से वो क्या करते थे कि वो अपने नए नए मेथड्स का यूज करके और प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का प्रयास करते थे। पर वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो किस तरीके से, तो इस तरीके से बात करते हुए सरकार ने, गवर्नमेंट ने देखा कि इस तरीके से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी की शिकार होती है। किसी की फैल्लोपियन ट्यूब खराब हो गई, किसी का यूट्रस डैमेज हो गया या किसी के और भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डैमेज हो गए। तो यहाँ हम बात ये करते हैं तो गवर्नमेंट ने, सरकार ने क्या किया, और भी लेडीज बहुत सारे ऐसे अपने घरेलू जो नुस्खे यूज करते हैं, जैसे कि बेसिकली देखा जाए तमाम प्रकार के अपना कोई भी जिस तरीके से गांव देहात में जो भी ऑप्शन होते हैं उनके पास कि किस तरीके से प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जाए तो वो सारे मेथड यूज करते हैं। बट उनको नहीं पता है एक साइंटिफिक फैक्ट क्या होता है। एक साइंटिफिक फैक्ट देखा जाए तो उसका ये होता है कि जब भी हम प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का एक प्रेगनेंसी कितनी क्वांटिटी की है तो उसके लिए कितना उसको मेडिसिन डिलीवर करना चाहिए। भाई आपको पता है कि कितने दिन की प्रेगनेंसी है और आप कितना मेडिसिन ले रहे हैं, हो सकता है मेडिसिन आपका ओवरडोज भी हो। तो इस तरीके से गांव देहात में ये आपका जो सेफ अबॉर्शन कहीं ना कहीं देखा जाता है, ये पोर्शन आपको आगे देखने को मिलेगा। एक आपका फैक्ट है जिसे हम लोग कहते हैं एमटीपी। तो एमटीपी में हम लोग पढ़ेंगे जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। तो जो एमटीपी है सरकार ने इसको लीगलाइज किया कि इस तरीके से बहुत सारी फीमेल्स हैं जो इनफर्टिलिटी के शिकार हो जाएंगी, तो इससे बेटर है कि सरकार को सरकार ने क्या किया, अबॉर्शन करने के लिए एक एक्ट लागू कर दिया, उसे हम लोग एमटीपी एक्ट के नाम से जानते हैं। तो उसको बेटा हम लोग आगे जब ये कंसेप्ट जो हम लोग पढ़ चुके होंगे तो उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका है जैसे कि बर्थ कंट्रोल मेथड है या फिर आपका सेफ अबॉर्शन एमटीपी, तो वो इत्यादि हम लोग उसको पढ़ते हैं। अभी आपका बेसिकली हम आगे देखते हैं, आपका लिखा हुआ है शाहरुख के बाद आर से आपका डिनोट करता है बेटा रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर। हम लोग रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर की बात करते हैं तो बहुत सारे मेल्स एंड फीमेल्स में डिफरेंट टाइप के जो डिसीज होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं जिनको हम लोग रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर कहते हैं। जब हम बात करते हैं आर से एक वर्ड और यूज किया गया जिससे हम लोग रिप्रोडक्टिव कैंसर के नाम से जानते हैं। तो कुछ रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ कैंसर्स भी होते हैं। अगर बेसिकली इसकी बात अगर हम करते हैं तो फीमेल्स का जो कॉमन कैंसर होता है हम लोग ब्रेस्ट कैंसर के नाम से जानते हैं, और यदि अगर मेल की बात करते हैं तो मेल का अगर रिप्रोडक्टिव कैंसर की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैंसर की बात करते हैं तो प्रोस्टेट जो कैंसर होता है वो मेल में मोस्ट कॉमन होता है। आगे हम लोग बात करेंगे, जब मैंने आपसे कहा आपका एक वर्ड लिखा है माई, एम का मतलब बेटा यहाँ होता है कि मेनोपॉजल डिसऑर्डर। अब बेटा मेनोपॉजल क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पर डिटेल आगे हम बात करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं जो हम बात करेंगे कि जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स भी आप अगर बात करते हैं कुछ प्राइमेट्स होते हैं कुछ नॉन प्राइमेट्स होते हैं। जो प्राइमेट्स मैमल्स होते हैं जैसे कि ह्यूमन है, एप्स है, मंकीज है, ये प्राइमेट्स में आते हैं। और नॉन प्राइमेट्स जो आपके अदर एनिमल्स होते हैं तो बेसिकली अगर देखा जाता है
तो प्राइमेट्स एनिमल के अंतर्गत उनकी फीमेल्स में एक साइकिल ऑपरेट होती है जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, और वहीं अगर नॉन प्राइमेट्स फीमेल्स की बात करते हैं तो उसको वहां पर हम एस्टर साइकिल के नाम से यूज करते हैं। यही मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे कि फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो ड्यूरेशन होता है तो आपका 1 to 28 डेज का होता है। उसमें डिफरेंट फेजेस देखने को मिलते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की बिगिनिंग को मीनार्ज कहते हैं, उसके एंड को मीनोपॉज कहते हैं, और उसमें हम लोग हालांकि बात अगर करेंगे बेसिकली तो इसको आगे हम लोग देखेंगे। जैसे कि बात करते हैं जब हम लोग बर्थ कंट्रोल मेथड पढ़ेंगे तो यदि अगर हम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं है तो हम बर्थ कंट्रोल मेथड के बारे में भी जानकारी नहीं रख सकते। यदि अगर प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है या प्रेगनेंसी को कंसीव करना है तो वो सारा ड्यूरेशन आपको जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में डिटेल नॉलेज नहीं होगी तब तक आप उसके बारे में आप अध्ययन नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए कि जैसे कि एक आपका कपल्स है, वो अगर यदि प्रेगनेंसी कंसीव करना चाह रहा है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो मिड डेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं 14 डेज या 14वें दिन, तो 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है जिसे हम लोग वहां पर LH हार्मोन पिक पर होता है। तो जब LH सब होता है तो वहां पर ओव्यूलेशन होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं यदि अगर तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डिफरेंट टाइप के जो फेजेस होते हैं उसमें अगर हम बात करते हैं तो एक आपका फेज होता है जिसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो ओव्यूलेटरी फेज के बारे में सही से अध्ययन करना एक प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम बात करते हैं यदि अगर हम लोगों को जानकारी नहीं है कि किस टाइम पर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है, कब प्रेगनेंसी कंसीव करना है, कब प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, तो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने का जो टाइम फ्रेम है वो डिफरेंट होता है और प्रेगनेंसी को कंसीव करने का टाइम फ्रेम डिफरेंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं वर्ड यूज करते हैं 11 to 17 डेज, ये फीमेल्स का फर्टाइल पीरियड होता है। और फर्टाइल पीरियड में यदि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो फिर वापसी में लेडी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और यदि अगर वो अवॉइड कर सकते हैं यदि अगर फीमेल्स का फर्टाइल पीरियड है उसको यदि आप अवॉइड करते हैं तो वही एक आपका बर्थ कंट्रोल का एक मेथड भी निकल आता है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा यूज किया है फैमिली प्लानिंग ऐप से आपका वर्ड यूज किया गया फैमिली प्लानिंग वीडियो में लिख रखा है। अब मैंने एक शब्द यूज किया फैमिली प्लानिंग। क्या है ये फैमिली प्लानिंग, इस पर हम डिटेल चर्चा करेंगे। जब फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन बेसिकली बात करते हैं। हालांकि जैसे कि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमारी कंट्री जब 1947 जब आजाद हुई थी उसके जस्ट बाद लगभग 3 से 4 साल बाद पॉपुलेशन एकदम पॉपुलेशन का ग्राफ इंक्रीज हो गया। तो बढ़ती हुई पॉपुलेशन के लिए नेचुरल रिसोर्सेज की कहीं ना कहीं एक कमी भी हो सकती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक अपना प्रोग्राम लॉन्च किया जिसे हम लोग फैमिली प्लानिंग कहते हैं। और फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत आजादी के 4 साल बाद लगभग 1951 यही कहीं लिखा होगा, मैंने लिखा था, हाँ 1951। तो ये देखिएगा इंडिया फर्स्ट लॉन्च स्टार्टेड इन 1951 फैमिली प्रोग्राम है। और बेटा बात करते हैं इस फैमिली प्रोग्राम के अंतर्गत एक स्लोगन्स भी दिया, हम दो हमारे दो, या बच्चा एक ही काफी। एक वर्ड बहुत ज्यादा प्रचलित वर्ड है जिसे हम लोग बिल वर्ड यूज करते हैं। बिल का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स। तो इसके बारे में बात करते हैं। बहुत सारे बेटा पॉपुलेशन ऐसी है जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर ऑफ बात करते हैं चिल्ड्रंस बहुत ज्यादा है, संतान ऑफ स्पेन का नंबर ज्यादा है। हो सकता है किसी की फैमिली में 2-2 4-4 भाई हैं या और भी उनके फैमिली मेंबर हो सकते हैं। तो वहां बेसिकली एक वर्ड यूज किया डिंग। डिंग का मतलब होता है डबल इनकम नो किड्स। हो सकता है कपल्स दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो वो बच्चे को क्या करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बच्चों को बर्थ के लिए आगे उसके लिए वो नहीं यूज करना चाह रहे। उनका कहने का तात्पर्य है कि बच्चे को अडॉप्ट करो।
अडॉप्ट करेंगे तो हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं, इस फैमिली से भी अडॉप्ट कीजिएगा जहां नेचर रिसोर्सेज के लिए कहीं ना कहीं वो परेशान है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डिंक, डबल इनकम नो किड्स। आगे हम बात करते हैं वर्ड इसमें यूज किया गया है, जिसे हम लोग एक्टर्स लिखा हुआ है ट्रिक में, ए से आपका होता है एडोलेसेंट। तो एडोलेसेंट के बारे में बात करेंगे तो एडोलेसेंट वर्ड क्या है बेटा, देखिएगा एडोलेसेंट वर्ड बहुत एक देखा जाए तो मिराकल वर्ड है। कैसा होता है, जब हम बात करते हैं बेटा एडोलेसेंट्स 11 to 18 ईयर की एज में जो भी बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंडामेंटल बॉडी की फिजियोलॉजिकल जो भी चेंजमेंट आते हैं वो सारे एक्टिविटी कहीं ना कहीं एडोलेसेंट में आते हैं। जब हम 11 to 18 ईयर की बात करते हैं तो 11 to 18 वहां पर बॉडी बहुत सारे जैसे कि बात करते हैं रिप्रोडक्टिव चेंजमेंट देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट या मैच्योरेशन। तो ये एडोलेसेंट वर्ड जो यूज किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस एज के दौरान जो भी यूथ होता है या जो बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अपना फैमिली सपोर्ट और उनका फैमिली से उनका हाथ थोड़ा हट जाता है, वही उनका फ्रेंड सर्कल में उनका हाथ बढ़ जाता है। अगर आपके फैमिली में किसी ने कह दिया है, दादी है बाबा है, उन्होंने बोल दिया है कि आप ये काम कर दीजिएगा, उनसे आप मना कर दोगे। यदि आप फ्रेंड ने आपको कॉल कर दी कि आप कहाँ हैं, आ जाइए 2 मिनट में, तो आप तुरंत पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपका एडोलेसेंट एज में फ्रेंड सर्कल में आपका हाथ बढ़ जाता है। जब फ्रेंड सर्कल की बात करते हैं तो फ्रेंड सर्कल में जब भी आपका हाथ बढ़ता है तो आपको या तो कोई फ्रेंड सपोर्ट करे या तो फिर एज ए टीचर आपको गाइड करे। यदि अगर आपको सही अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिला, अच्छा फ्रेंड नहीं मिला, अच्छे टीचर्स नहीं मिले, तब भी कहीं ना कहीं आप गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। तो ये आपका एडोलेसेंट के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। एडोलेसेंट एज में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ड्रग्स के आदी हो जाते हैं। बहुत सारे हमारे कंट्री में आप स्टेशन या तमाम जो भी जहां पब्लिक प्लेस में देखा जाता है तो बहुत सारे बच्चे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे। आजकल तो बड़ा ट्रेंड में हम बच्चों की बात करते हैं और नए नए बच्चे इस तरीके का वो एडोलेसेंट एज के जो बच्चे होते हैं, वो चाहे वो कहीं से पैसे को उधार लेके आए या कहीं से वो चोरी करके लाए, तो इस तरीके से कुछ भी करें, उनको कहीं ना कहीं ड्रग्स का अगर आदी हो जाते हैं तो वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे एडोलेसेंट एज में कुछ बच्चे आते हैं, वो कुछ नहीं तो आपका सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं। जब वो सिगरेट स्मोकिंग का काम करेंगे तो अपने आप को वो सिगरेट जब यूज करते हैं तो अपने आप को कूल समझते हैं। बट बेटा सिगरेट स्मोकिंग जो किया जाता है वो अपने आप को केवल टेम्परेरी बेस पर आप अपने आप को खुशी तो दे सकते हैं, बट कूल नहीं होता है, वो फूल होता है। टेम्परेरी बेस पर अपने आप को कूल समझते हैं बट वो कूल नहीं होता है। आगे हम बात करते हैं, आपका एडोलेसेंट हो गया, तो आगे इसके बाद एक नया कंसेप्ट और बेटा लिखा हुआ है, ऐसे ही डिफरेंस एक और शब्द यूज किया गया है, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बेटा ये इंट्रोडक्टिव क्लास है, इस क्लास को जरूरी तो नहीं बनता है कि हम एक ही क्लास में सारा पूरा कंसेप्ट आपका एक ही क्लास में मिल जाए, लेकिन एक इंट्रोडक्टिव क्लास के तौर से इस क्लास को अगर आप बहुत अच्छे से सुनेंगे तो हो सकता है काफी चीजें आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगी। आप वो 12th आपका चाहे यूपी बोर्ड हो या आपका सीबीएसई बोर्ड हो, किसी भी एग्जाम के लिए, या आपका नीट एग्जाम हो, बीएससी नर्सिंग का हो, ये अगर एग्जाम के लिए ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहां बात करते हैं ART, असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो जो इसका यूज क्यों करते हैं, जब मैंने एक शब्द यूज किया बेटा, हम आपको यहाँ एक वर्ड यूज लिखा हुआ है, हालांकि ये वर्ड मैंने आपको नहीं बताया था, बट आप पहले इसको देख लेंगे। हम लोग ART जो असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है, इस वर्ड को हम लोग बाद में इसका जिक्र करते हैं, पहले इसको इनफर्टिलिटी के लिए देख लीजिएगा। मैंने कहा बेटा कि बहुत सारे मेल्स और जो फीमेल्स होते हैं वो इनफर्टिलिटी के शिकार होते हैं, या आपने देखा होगा इनफर्टाइल कपल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते हैं। अब यदि इनफर्टिलिटी बेटा ध्यान से सुनिएगा, आप नोट तो बाद में भी कर सकते हैं वीडियो के लेक्चर सुनने के दौरान, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने आपसे यूज किया इनफर्टिलिटी, तो इनफर्टिलिटी का मानना ये होता है कि यदि अगर आपसे कहा जाए कि
व्हाट इज इनफर्टिलिटी, क्या है इनफर्टिलिटी? तो इनफर्टिलिटी के बारे में बेसिकली अगर हम इस तरीके से बात करते हैं कि इनफर्टिलिटी क्या है, बिल्कुल आपकी डिग्री हुई लैंग्वेज में, जिससे आपको एकदम क्लियर कट कंसेप्ट समझ में आ जाए। तो इनफर्टिलिटी का मीन्स ये होता है कि जब एक कपल्स लगातार